फर्जी डॉक्टर लोग किसको बोलते हैं? क्यों लोग बोलते हैं कि फर्जी डॉक्टर है? उसके पास क्या नहीं होता है, इलाज करता है, उसके बाद लोग उसको फर्जी डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए राजनंदन जी, मैं बताना चाहता हूँ कि फर्जी डॉक्टर किसको बोलते हैं, सिंपल सा चीज़ है। जान किसी को लेकर पैसा कमाना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए इस पे विशेष टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रशासनिक मामला है और हम चाहेंगे कि इस पे जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उस पर कार्रवाई करें। उनसे उम्मीद भी करते हैं कि उस पर कार्रवाई करें, उस तरह को चिन्हित करके उसको बंद करें। कैंसर हो जाता है, क्या लक्षण है, क्यों हो जाता है, क्या इसका उपाय क्या है मतलब छुड़ाने के लिए? देखिए हम लोग कैंसर का अगर बात करें तो आए दिन अभी देखते रहते हैं, यहाँ भी बहुत सारे केस मैंने डायग्नोस किए हैं कि कैंसर फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में रहता है। तो इसमें हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो पेशेंट, खास करके जिनका जो हैबिचुअल हैबिट है पान खाने का, गुटखा खाने का, टोबैको, बहुत सारे कॉज हैं जिसके कारण कैंसर होता है। कि दांत सिहरना, दांत को दर्द करना, कहीं ना कहीं अधिकांश लोग ये भी आपके पास कहीं ना कहीं लेके आते होंगे कि हाँ ठंडी के दिन है, पानी पी रहे हैं तो मेरा दांत सिहर रहा है, मेरा दांत हिल रहा है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ये कॉमन है, दांत सिहरना जो कैरिज डिटेक्ट अगर होता है, कैरिज किसी को लग गया, अगर आसान भाषा में कहे तो कीड़ा लग जाता है दांतों में। तो जब कीड़ा लगता है तो दांत जो हमारा 3 लेयर होता है, पहला लेयर जब इनामिल हटता है तो डेंटिन और फिर सीमेंटम पल्प आता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा घिस जाएगा तो वहाँ पे सिहरन स्टार्ट हो जाती है। वैसे स्थिति में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस दांत को सेव करते हैं। हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, चाहे दांत बचाना हो, निकालना हो, दांत लगाना हो, या जबड़े में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, सिस्ट डेवलप हो रहा हो, मुँह कम खुल रहा हो, किसी का दांत ऊंचा हो, टेढ़ा हो, ये सारी सुविधाएं अपने एक छत के नीचे उपलब्ध। नमस्कार, डिस्कस न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ राजनंदन पाल। श्री राम हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर कल्याण 4 साल संपन्न हो गया और इसी के साथ यहाँ के जो डायरेक्टर है, इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से हम सीधा बात करने का हम प्रयास करेंगे। डॉक्टर आरवी सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, आपके हॉस्पिटल यानी श्री राम एंड डेंटल केयर का 4 साल संपन्न हो गया, सफ़र कैसा रहा? काफ़ी अच्छा सफ़र रहा और इस पे सभी का सहयोग, मेरे डॉक्टर्स जो टीम है, श्री राम हॉस्पिटल का टीम है जिसमें और भी पैनल्स में डॉक्टर हैं, उनका सहयोग, पेशेंट का सहयोग, और वैसे आप जैसे लोग, बाकी सामाजिक लोग, जो सभी लोग हैं, उन सबके सहयोग से काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। आज का टॉपिक मेरा रहेगा कि फर्जी डॉक्टर, यानी उसको झोला छाप, गांव के लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, और एक पढ़े लिखे डॉक्टर, किसी विद्यालय से पढ़ लिख कर आए डॉक्टर, फ़र्क दोनों है। फर्जी डॉक्टर जो जिस मरीज़ का इलाज करते हैं, जिस तरह आप इलाज करते हैं दांत से संबंधित, जबड़ा से संबंधित, ठीक, और वहीं अगर इलाज किसी फर्जी डॉक्टर करता है तो मरीज़ के साथ साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? देखिए बात करते हैं अगर हम लोग क्वालिटी ट्रीटमेंट का, तो एक डेंटल सर्जन, एक क्वेक मतलब झोला छाप जो दांत से संबंधित जो इलाज करता है, वो दोनों में बहुत ही बड़ा एक बिग डिफरेंस है। क्वालिटी ट्रीटमेंट कभी भी आपको, जैसे प्रॉपर स्टरलाइजेशन, कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, इसका यूज, प्रॉपर मेडिकेशन, ये सब बहुत मायने रखता है। और इलाज में भी कहाँ पे हमको रूट कैनाल करना है, कहाँ एक्सट्रैक्शन करना है, कहाँ पे हमको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, इन सब चीज़ों को देखना होता है, जो कि एक क्वेक को पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है, क्या डायग्नोसिस है प्रॉपर। और वैसा आए दिन मेरे पास केस आते रहता है, क्वेक द्वारा जो ख़राब किया हुआ केस होता है उसको देखते हैं और अपने तरीके से इलाज करते हैं। अभी तक 4 साल संपन्न हो गया आपके हॉस्पिटल के, जिस तरह आप लगातार पूरे कल्याणपुर सहित अन्य अन्य लोग भी आते हैं अन्य जगह से, सेवा करते रहे अभी 4 साल लगातार। क्या सुविधा है आपके लिए, जैसे इलाज के दौरान, मतलब क्या क्या सुविधा के अनुसार आपने जो खुद जो इलाज पब्लिक के करते हैं, सेवा क्या क्या रहता है, क्या सुविधा है आपके पास? देखिए श्री राम हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर जो कि 4 साल अभी कंप्लीट हुई है, और इसमें डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में एक छत के नीचे मैंने प्रयास किया है कि क्वालिटी ट्रीटमेंट और बेस्ट ट्रीटमेंट दांत मुंह से संबंधित दिया जाए। कल्याणपुर ही नहीं, अगर आप देखें तो मेरे यहाँ पेशेंट यहाँ चकिया से, मधुबन से, पकड़े दयाल से, केसरिया से, बहुत बड़ा एरिया है इधर, सारे जगह से पेशेंट आते हैं। और मेन मेरे लिए रहता है हमेशा पेशेंट का सेटिस्फेक्शन, पेशेंट कितना सेटिस्फाइड हो रहा है, उसको क्या चाहिए, कम पैसों में बेहतर इलाज कैसे हो, इस पे मेरा हमेशा फोकस रहता है। और कोशिश रहता है कि पेशेंट को बेहतर ट्रीटमेंट कम पैसे में मुहैया कराया जाए। इसके लिए मेरे यहाँ हर मन डॉक्टर सौरभ मिश्रा भी आते हैं, जो कि दांत के ऑर्थोडोंटिक्स हैं, स्पेशलिटी है उनका, MDS है, उनसे भी ट्रीटमेंट होता है। बाकी मैं देखता हूँ। कल्याणपुर की हम बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दांत से संबंधित अनेकों डॉक्टर हैं, जो कि उसको उनको कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर भी बोलते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर अगर कल्याणपुर के सहित या अन्य भी लोग यहाँ के, कोई भी व्यक्ति उनके पास इलाज कराने जाता है, कुछ हो जाता है, साइड इफेक्ट पड़ता है, उनको क्या संदेश दीजिएगा?
देखिए, हम कहेंगे कि कभी भी आप ट्रीटमेंट के साथ क्वालिटी के साथ समझौता नहीं कीजिए। आप बेहतर ट्रीटमेंट के लिए, हम ये नहीं कहते कि आप मुझसे ही ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन कभी भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए, ये आपके अंदर होना चाहिए। आप मोतिहारी जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, पटना जाइए, या किसी भी डेंटल सर्जन से आप ट्रीटमेंट कराइए, ना कि झोला छाप से। क्योंकि आपका जीवन बहुत अनमोल है और आप एक सुरक्षित हाथों में ही देके इलाज करवा सकते हैं। एक झोला छाप जो कि खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता नहीं है, उससे आप इलाज कराएंगे, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप इलाज करवाएं, उसमें आप समझौता नहीं करें, आप बेहतर क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। कैंसर जाबरा में कैंसर हो जाता है, क्या लक्षण है, क्यों हो जाता है, क्या इसका उपाय क्या है मतलब छुड़ाने के लिए? देखिए, हम लोग कैंसर का अगर बात करें तो आए दिन अभी देखते रहते हैं, यहाँ भी बहुत सारे केस मैंने डायग्नोस किए हैं कि कैंसर फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में रहता है। तो इसमें हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो पेशेंट, खास करके जिनका जो हैबिचुअल हैबिट है पान खाने का, गुटखा खाने का, टोबैको, बहुत सारे कॉज हैं जिसके कारण कैंसर होता है, लेकिन उसमें भी जो ज़्यादा हैबिचुअल हैं, तो वो सब जो भी हैबिट है उनका स्टॉप करें, उसको नहीं ले, प्रॉपर ओरल हाइजीन पे मेंटेन करें, साल में एक बार अपनी दांतों की सफाई करवाएं और प्रॉपर डेंटिस्ट के पास विजिट करके दिखाएं कि हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही है। अगर मुंह कम खुल रहा है तब आप डेंटिस्ट के पास विजिट करें, तब दिखाएं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारा बार देखा गया है कि पेशेंट तब आते हैं जब वो आखिरी स्टेज में होते हैं या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चम्मच से खाने पे आ जाते हैं, तब आते हैं हम लोग के पास। तो ये सब चीज़ें हैं प्राथमिक, अगर प्राइमरी अगर हम लोग डायग्नोसिस में अगर पता चल जाए कि प्रॉब्लम है, तो उसका उपचार संभव है, उसका ट्रीटमेंट संभव है। ऐसा एक सवाल है कि दांत सिहरना, दांत को दर्द करना, कहीं ना कहीं अधिकांश लोग ये भी आपके पास कहीं ना कहीं लेके आते होंगे कि हाँ ठंडी के दिन है, पानी पी रहे हैं तो मेरा दांत सिहर रहा है, मेरा दांत हिल रहा है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कॉमन है दांत सिहरना, जैसे कैरिज डिटेक्ट अगर होता है, कैरिज किसी को लग गया, अगर आसान भाषा में कहे तो कीड़ा लग जाता है दांतों में। तो जब कीड़ा लगता है तो दांत जो हमारा 3 लेयर होता है, पहला लेयर जब इनामिल हटता है तो डेंटिन और फिर सीमेंटम पल्प आता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा घिस जाएगा तो वहाँ पे सिहरन स्टार्ट हो जाती है। वैसी स्थिति में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस दांत को सेव करते हैं, हार्सिटी करते हैं। और देखा जाता है जनरली बहुत बार रूट भी डैमेज रहता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते, दांत को निकाल देते हैं। तो हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, चाहे दांत बचाना हो, निकालना हो, दांत लगाना हो, या जबड़े में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, सिस्ट डेवलप हो रहा हो, मुंह कम खुल रहा हो, किसी का दांत ऊंचा हो, टेढ़ा हो, ये सारी सुविधाएं अपने एक छत के नीचे उपलब्ध है, या डिजिटल एक्सरे हो, सब अपने पास उपलब्ध है। यानी कि आप कल्याणपुर में सेवा करते हैं, कल्याणपुर की जनता हो या कहीं और का हो, अगर किसी भी डॉक्टर के पास अगर इलाज करवाने जा रहा है, वहाँ पे किसी कारणवश फर्जी डॉक्टर के पास, झोला छाप डॉक्टर के पास, उसका वहाँ पे दम तोड़ देता है, यानी कहीं मरीज दम तोड़ देता है, और वह डॉक्टर कहीं पैसा के लालच में रेफर नहीं करता है, डिस्चार्ज नहीं करता है, और पैसे के लालच में उसको जबरन उसको बोलता है कि हाँ उसका इलाज हम कर देंगे, जबकि उससे होने वाला नहीं रहता है, और मरीज वहाँ पे दम तोड़ देता है। आखिर इसका दोषी कौन है? देखिए, हम कहना चाहेंगे, सवाल कुछ करवा है, दोषी कौन है इसका? देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले चीज़ क्या है कि पेशेंट जितना उसमें वो क्वेक जो झोला छाप डॉक्टर दोषी है, उतना ही पेशेंट भी दोषी है वहाँ जाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, इवन अपना पैड तक इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सादा पेज पे अपना दवा लिख के आपको देता है, तो फिर आप वहाँ इलाज कराने जाते क्यों हैं? और जा रहे हैं तो फिर आप अपने जान को खुद खतरे में डाल रहे हैं, खुद अपने समझौता कर रहे हैं अपने इलाज के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ। तो ये सब चीज़ करने से बचिए। आप हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर को चूज कीजिए, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हो, जिनको नॉलेज हो। तब आप कभी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर सचेत नहीं रहेंगे तो आपके साथ कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ी रहती है। बस यही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें प्रशासनिक स्तर पे भी जैसे जो अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिला सिविल सर्जन हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि वैसे लोग अपना दुकान खोल के जो बैठे हैं बंद करें। कि यहाँ के प्रभारी भी है, उसके बावजूद भी कल्याणपुर में तमाम सारा यहाँ पे डॉक्टर लोग, झूला छाप डॉक्टर लोग, मासूम बच्चा से लेकर संज्ञान तक के बड़े बड़े लोगों को भी जान लेने की कोशिश करते हैं कहीं इलाज के दौरान। जान किसी को लेकर पैसा कमाना, ये कहाँ तक उचित? देखिए, इस पर विशेष टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रशासनिक मामला है, और हम चाहेंगे कि इस पर जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उस पर कार्रवाई करें। उनसे उम्मीद भी करते हैं कि उस पर कार्रवाई करें, उस तरह को चिन्हित करके उसको बंद करें। वैसे जो प्रैक्टिशनर हैं, जो विदाउट डिग्री कर रहे हैं प्रैक्टिस, वैसे लोगों को बंद करें, अपना सेवा उसका बंद कर देना चाहिए, ताकि समाज में जिस तरह के लोगों को नुकसान हो रहा है उससे आए दिन दिक्कत होती है, आए दिन पेशेंट का कंप्लेन रहता है, तो ये सब चीज़ें कम होगी, घटनाएं कम होगी।
इसका समाधान तो यही है। अच्छा, देखिए अगर दांत और जबड़ा से संबंधित आपके कोई भी समस्या हो तो और आपको मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके ही शहर, आपके ही गांव, आपके ही टोले मोहल्ले कल्याणपुर में ब्लॉक गेट के सामने जो हॉस्पिटल है, आके अपना इलाज करवा सकते हैं। आपके पास अगर पैसा नहीं है उसके हिसाब से, मतलब हर हिसाब से यहाँ पे आपको इलाज होगा और बेहतर इलाज करने का डॉक्टर साहब प्रयास करेंगे। सर एक सवाल है कि मेरे अगर न्यूज़ चैनल से आपके पास कोई मरीज आता है, उनको छूट क्या दीजिएगा? बिल्कुल आपके द्वारा अगर किसी भी तरह का पेशेंट आता है, देखिए ऐसे भी मैं यहाँ पे बहुत ही कम पैसों में इलाज करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई सुन के आता है, निश्चित रूप से उनको बाकियों से कम में इलाज होगा, पैसे कम हो जाएंगे, फीस में भी कम हो जाएंगे, बेहतर होगा। और आपको बता दें कि फर्जी डॉक्टर से बची है, क्योंकि कल्याणपुर में आपको बता दें कि फर्जी डॉक्टर की कमी नहीं है। यहाँ तक जब जैसे ही कल्याणपुर में आप प्रवेश कीजिएगा, और कहीं ना कहीं मैंने भी कई खबर चलाए हैं जिस तरह फर्जी डॉक्टर के इलाज के दौरान कई बच्चा की मौत भी हो जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ के प्रभारी हो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बाकी तमाम इस वीडियो जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार है। आप देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। मैं हूँ राजनंदन पाल, धन्यवाद।